हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे फ्रेंड्स। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और इस टाइम पे चल रही है नाश्ते और लंच की तैयारियां। तो मेरे को आज बनाना था आलू और गाजर की सब्ज़ी। बट आज मैंने देखा आलू आज ख़त्म हो रहे हैं और बिना आलू के आप कोई भी सब्ज़ी नहीं बना सकते हो। ना आलू गाजर बना सकते हो, ना आलू मटर बना सकते हो। फिर आलू के बिना तो कोई सब्जियां बनती ही नहीं है। तो फिर मेरे पास टमाटर रखे थे, ऑप्शन में अभी यही था जो झटपट और जल्दी जल्दी बन जाता। और टमाटो की जो चटनी की तरीके से आप एक कह सकते हो, चटनी बनती है एक तरीके से सब्जी टमाटर की, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसे नमकीन भी बना सकते हो और मीठा भी बना सकते हो, चटपटा भी बना सकते हो। अगर आपको खट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ये देसी वाली टमाटर से ट्राई कर सकते हो। अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है तो आप जो बिलायती टमाटर आते हैं ना, रेड रेड कलर के बिल्कुल शेप में, जिसे काटने में और देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, वो वाले टमाटर सब बना सकते हो। बट अगर आपको खट्टा पसंद है ना तो आप ये देसी वाले टमाटर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने इसको नॉर्मल सी साइज़ में मैंने काट लिया है। ना ज़्यादा बारीक काटना है हमें और ना ही ज़्यादा मोटा मोटा काटना है, नहीं तो फिर गलने में ये ज़्यादा टाइम लेगा। उसके बाद मैंने कढ़ाई को रख लिया गैस पे गर्म होने के लिए। जब तक कढ़ाई अच्छे से गर्म नहीं हो जाती ना, तब तक इसको मैं कोई तेल ऑयल वगैरह नहीं डालना है, नहीं तो फिर उसकी महक आती है। वैसे तो मैं सब्जियां जो हैं वो सरसों के तेल में बनाती हूँ या फिर घी में। बट आज सरसों का तेल ख़त्म हो रहा था और घी सब्जियों को जमा देता है सर्दियों के मौसम में, इसलिए मुझे आज रिफ़ाइंड यूज़ करना पड़ा। तो जब रिफ़ाइंड से क्या होता है ना, आजकल पता नहीं क्यों रिफ़ाइंड में महक सी आने लग गई है, इसलिए मैंने रिफ़ाइंड यूज़ करना बिल्कुल ही बंद कर रखा है। तो जब आप जो भी आप तेल में बना रहे हो ना, जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाए, हल्का सा मतलब बिल्कुल अच्छे से वो गर्म हो जाए, तो उसमें आपको थोड़ा नॉर्मल से जीरा डाल देना है और कटी हुई हरी मिर्च डाल देना है। थोड़ी मोटी मोटी डालना है ताकि उसका मतलब पूरा मैश नहीं करना है, क्योंकि चटनी है ना तो देखने में वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद नमक और हल्दी डाल के आपको गैस को बिल्कुल स्लो कर देना है। जितनी देर में हमारी टमाटर की चटनी रेडी होगी उतनी देर में हम बाकी के काम निपटा लेते हैं। तो मुझे लगाना है आटा, तो मैंने फटाफट आटा इसमें निकाल लेती हूँ। सर्दियों के मौसम में ना आटा लगाना भी एक बहुत बड़ा झंझट लगता है, बट ये सिर्फ माइंड का खेल है। अगर आप सोचो ना आटा लगाना बहुत ईजी है, तो रियली में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। मैं इसमें पहले नमक नहीं डालती थी, बट फिर मैं अब नमक डालने लग गई हूँ, क्योंकि जो आटे का जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा अच्छा आने लगना है। तो बीच में ना एकदम आटे से महक सी पता नहीं क्यों चढ़ने लग गई थी, इसलिए मैंने इसमें नमक डालना स्टार्ट कर दिया है। और सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, तो मैं आटा हमेशा पानी को हल्का सा गुनगुना करके उसके बाद ही लगाती हूँ, नहीं तो फिर इतना ज़्यादा ठंडा ठंडा पानी होता है ना सुबह के, हाथ एकदम जम जाते हैं। इसलिए मैं आटा हमेशा गुनगुने पानी से ही लगाती हूँ। आप आटे को जितना अच्छे से मैश करोगे ना, जितने अच्छे से आटे को आप मिलाओगे, जितना अच्छे से आप इनको सॉफ्ट बनाओगे, उतने अच्छे से जो आटा है वो सॉफ्ट बनती है। और इसकी रोटियां भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फुली फुली सी बनती हैं और बेलने में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इसमें मैंने पहले से तो ऐसा लग रहा था जैसे टाइट सा, फिर उसके बाद इसमें पानी डाल डाल के उसके बाद मैं लोचे लगाती हूँ। परफेक्ट आटा लगाने का साइन ये होता है कि आपके जो आटे की परात है ना, उसमें आपको बिल्कुल भी आटा नहीं दिखना चाहिए साइडों में। तो ये देखो साइड में मेरी सब्ज़ी भी पक रही थी, तो अब सब्ज़ी मेरी पक गई है। तो इसे मैं दूसरे वाले गैस पे ट्रांसफ़र कर दूँगी। और एक साइड में आजकल हस्बैंड जी ने चालू किया है सुबह सुबह दलिया खाना, क्योंकि रोटी पराठे बहुत ज़्यादा सुबह सुबह हैवी हो जाता है। और आजकल दूध पीते नहीं, और दूध आज के टाइम पे कैल्शियम के लिए बहुत ज़्यादा, हड्डियों के लिए अच्छा होता है। तो वैसे तो दूध वो लेते नहीं हैं, तो फिर किसी ना किसी तरीके से तो परिवार को खिलाना ही पड़ेगा। तो मैंने आजकल क्या किया है कि दलिया, पहले वो दूध वाला बिल्कुल भी दलिया नहीं खाते थे, बट आजकल सर्दियों में वो खाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो रात को ही मैं दलिया बना के रख लेती हूँ और सुबह के टाइम हल्का से दूध को गुनगुना करके उसमें दलिया डाल के और थोड़ा सा उसमें शक्कर डाल के और अच्छे से मिक्स करके एकदम अच्छे से खिचड़ी जैसा दलिया के मैं बना देती हूँ। और ये उस टाइम पे बड़े शौक से उसे खा भी लेते हैं। और बहुत ही हल्का फुल्का सा नाश्ता होता है जो इनके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ज़्यादा और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है, जो वेट लॉस करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं आप लोगों की। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और ये देखिए एक तरफ जो हमारी सब्ज़ी हमने चढ़ा रखी थी वो भी बहुत अच्छे से, जो हमारी टमाटर है वो गल गए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से टमाटर एकदम गल जाने चाहिए, उससे जो टमाटर की चटनी की फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छी आती है। तो अब मैंने इसमें मिक्स कर दिया थोड़ी सी धनिया पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप अपने हिसाब से आप पानी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 5-6 टमाटर लिए थे और उसमें मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है। आप चाहे तो थोड़ा सा कम ऐड कर सकते हो, ताकि वो थोड़ी सी थिक मतलब गाढ़ी गाढ़ी सी रहे। बट मुझे थोड़ा सा पतला ही बनाना है, तो इसमें मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है।
और इसे काफ़ी अच्छे से मैं बॉईल आने दूँगी, जिससे इसका जो पूरा टेस्ट है ना वो अच्छे से चटनी के अंदर घुल जाता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी लगता है और बहुत ही ईज़िली बन जाता है। तो जब तक मेरी सब्ज़ी में एक तरफ उबाल आएगी तब तक मैं रोटियां सेक लूँगी। और बीच में ना मेरे पास एक कमेंट आ रही थी कि दीदी आपकी जो रोटियां हैं वो फटाफट आप बना लेते हो और इतनी गोल गोल कैसे बना लेते हो। तो देखो, जब आप किसी काम को करते हो ना, हमें ये काम करते हुए काफ़ी साल हो गए, 6-7 साल हो गए हमें रोटियां बनाते बनाने, तो एक हैबिट हो जाती है। तो उसी हिसाब से जो रोटियां हैं वो अपने आप गोल बनने लग जाती हैं और बहुत जल्दी जल्दी भी सिकती हैं। तो आप लोग भी, अगर आप लोगों की रोटियां गोल गोल नहीं बनती ना, तो आप लोग भी जब बनाते रहोगे ना तो वो भी आप लोगों की आदत में आ जाएगी। और यहाँ पे ना मेरी रोटियां आजकल खिल नहीं रही। रीज़न ये है कि जो मेरा तवा है ना वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया। मैं रोज़ हमेशा सोचती हूँ छुट्टी वाले दिन कि मैं तवे को लेके आऊँगी, एक नया तवा लेके आऊँगी, बट हमेशा वो रह जाता है। सारे काम हो जाते हैं बट तवा लाना रह जाता है। और तवे एकदम से अगर आपका तवा पतला होने लग जाता है ना, तो बीच से तो रोटियाँ जल जाती हैं और साइड से कच्ची हो जाती हैं। तो एकदम से जो तवे पे रोटी चिपक जाती है ना, तो वो फूलती नहीं है। तो देखो, अब की बार जब इनकी छुट्टी होगी ना तो लेके आएंगे। सबसे पहला काम तो यही करना है कि तवा लेके आना है। तो चलो फ्रेंड्स, फटाफट मैं अपनी रोटियां सेक लेती हूँ। तो मैंने ना अब की बार जो मक्खन निकाला था ना, कल ही मैंने मक्खन निकाला था, तो मैंने मक्खन का घी नहीं निकाला। इसे मिलोना घी कुछ ऐसा बोलते हैं, मिलोना मक्खन बोलते हैं। तो उसी को मैं आजकल रोटियों में यूज़ करती हूँ। सर्दियों के मौसम में खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। अभी बजे गए हैं 10:30, सीधा 10:30 बजे आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि लड्डू बीच में मैंने लंच तो मैंने सोचा था फटाफट काम निपटा लूँगी, बट यही ना कि अगर आप सोचते हो कि फटाफट काम निपट जाएंगे उस दिन, तो भैया लेट होना ही होना है। तो अभी लड्डू को मैंने नहलाया। जैसे ही वो सोने वाला होता है ना कोई आके डोर बेल बजा देता है, तो वो कच्ची नींद में जग के फिर वो ज़्यादा परेशान करता है। तो फाइनली वो सो गया है। और अब कितने ही ढोल नगाड़े बजा दो, अभी नहीं उठेगा। वो कई गहरी नींद में सो रहा है। नहा के सुलाने से यही फ़ायदा होता है कि वो बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर सोता है। और अभी चलो, अब सबसे पहला काम करते हैं। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ किचन के लंच वंच बनाए हैं, बाकी सारा काम ऐसे ही पड़ा है। और लड्डू को नहलाया, बस इतना सा काम हुआ है। 10:30 बज गए, बताओ। तो अभी मैं परी को नहलाने वाली हूँ। परी को नहलाने के बाद इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद मैं अपना काम निपटाऊँगी। आजकल मैं सोचती हूँ फ्रेंड्स कि सर्दियों का मौसम है, इतना ज़्यादा सर्दी हो रहा है कि एक दिन बच्चों को नहलाऊंगी और एक दिन नहीं नहलाऊंगी। बट आप लोग, पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता, बट जिस दिन मैं इनको नहीं नहलाती हूँ ना, उस दिन ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने गंदे हैं वो। मुझे हर मतलब कभी इनके बाल ख़राब नज़र आएंगे, कभी इनकी नोज़ी दिखेगी, कभी कोई दाग दिखेगा, कभी कपड़े गंदे दिखेंगे। तो दिल को ना तसल्ली नहीं होती है। या फिर बच्चे को नहलाने में ही नहीं, अगर जो आपके डेली रूटीन्स के जो काम है ना, अगर आप सोचोगे उनमें से अगर एक काम भी आप नहीं करते हो ना, जैसे आप सोचते हो कि आज झाड़ू पोछा नहीं करते हैं, सिर्फ पोछा पोछा लगा देते हैं या फिर सिर्फ झाड़ू झाड़ू लगा देते हैं, तो जब तक आप पूरे अच्छे से झाड़ू पोछा नहीं कर लोगे ना, आपके दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। तो वैसे ही मेरे साथ होता है, मैं कितना ही वाइपर से पोछा लगा लूँ, जब तक हाथ से पोछा नहीं लगेगा ना, तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती है कि मैंने आज पोछा लगाया है। तो ऐसे जो डेली रूटीन्स के जितने भी गृहिणियों के जो ये सब काम होते हैं ना, इन सब में यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक कमेंट और आया था फ्रेंड्स मेरे पास कि परी की जो मैंने ईयर पिंचिंग के जो व्लॉग डाली थी कान छेदाई वाली, तो उसमें मुझे एक कमेंट आया था कि परी के जो कान छेदे थे तो उसमें क्या परी को कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुई। तो देखो, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि जब मैंने परी के कान छिदवाए थे ना, तो एक सुनार के पास ही मैंने छिदवाया था। तो उन्होंने क्या किए थे, जब कान मशीन से ही छेदे थे उन्होंने कान, बट उन्होंने कान वाले टॉप्स जो होते हैं ना वो डाल दिया था, नॉर्मल ही मेटल के टॉप डाल दिए थे। तो वो क्या थे ना कि वो कान के जो टॉप्स थे ना, वो उसके जो साइड के थे ना, वो बार बार फंस रही थी, जिससे परी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और एक बार तो कपड़ों के साथ वो निकल गया था। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से बालियाँ उसको पहनाई, और जब उसको बालियाँ पहनाई ना मैंने, तो उसको बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और कान की टॉप्स की वजह से जो उसके कान थे ना वो बहुत ज़्यादा पक गए थे। तो आपको एक सजेशन ज़रूर कराऊंगी, अगर आप छोटे बच्चों की कान वगैरह छिदाती हो ना, तो आप बालियाँ ट्राई करना, टॉप्स वगैरह मत ट्राई करना, क्योंकि बालियों को हिलाने में ईजी होता है और वो बहुत जल्दी सूखते हैं। और इसके बाद इसके जो कान से कभी ब्लड आता था कभी कुछ, तो ये बहुत ज़्यादा रोती रहती थी। बहुत मुझे बुरा लगता था क्यों मैंने छिदवा दिया। फिर मैंने हल्दी और ऑयल को, सरसों का तेल को अच्छे से गुनगुना करके एक कटोरे में रखा है, और उसके बाद इसे सुबह शाम मैंने दोनों टाइम, रोज़ रात को सोने से पहले इसको लगाया है। और 1 हफ्ते तक मैंने हमेशा कंटिन्यू लगाया। उसकी वजह से जो परी का कान है ना वो बहुत जल्दी ठीक हो गया है। तो आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप लोग हल्दी और तेल आप यूज़ कर सकते हो। तो बस फ्रेंड, परी को रेडी करके मैं आ गई हूँ अब किचन में। अब किचन बहुत बुरी तरीके से मेरा फैला हुआ है, क्योंकि कल शाम को मम्मी आ गई थी
तो मम्मी को मैंने चाय पे बुलाया था, काफ़ी दिन मम्मी से मिले हुए हो गया था। तो 9:30 बजे दुकान बंद करके मम्मी आई थी घर पे। तो मम्मी के साथ काफ़ी दिनों बाद मिले थे, तो गपशप वगैरह चल रही थी, चाय वगैरह हमने पी थी। तो फिर रात को काफ़ी लेट हो गया, 10:30 बज गया था। 10:30 बजे के समथिंग मम्मी गई थी। उसके बाद लड्डू ने हमारे क्या किया ना, रात को यहाँ पे मूँगफली सब खा रहे थे हॉल में बैठ के, तो पूरी तरफ मूँगफली के छिलके इसने बिखेर दिए थे। तो पूरा हॉल में सोफ़े के नीचे सब जगह मूँगफली के छिलके पड़े हुए थे। तो उसे सफाई करने में मुझे आधा घंटा रह गया। और रात के जो बर्तन थे वो मैंने फिर धोए नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। और फिर उसके बाद सुबह जो नाश्ता या लंच वगैरह जो बना है उसके बर्तन सब भी, बहुत सारे बर्तन एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। तो चलो काम करेंगे तो वो हो ही जाएगा, क्योंकि काम करने से ही ख़त्म होते हैं। तो मैंने सबसे पहले देखो यहाँ पे स्लैब वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद एक साथ ही मैं बर्तन सारे धोऊँगी। वैसे ना इकट्ठे बर्तन धोने का भी एक अपना ही मज़ा है, बहुत मज़ा आता है इकट्ठे बर्तन धोने में, बहुत अच्छा लगता है। ये देखो कितने सारे बर्तन हो रहे हैं ना, ऐसे तो भाई देख के ही एकदम चक्कर से आने लगते हैं। तो चलो, ऊपर से सर्दियों का मौसम है, ठंडे ठंडे पानी से धोना है। वैसे तो मैं क्या करती हूँ, जो डेली रूटीन के जो बर्तन होते हैं ना, डेली बेसिस के जो सुबह के से शाम तक के जो बर्तन होते हैं, सुबह धो लिया तो धो लिया, नहीं तो फिर मैं नहीं धोती हूँ। शाम के टाइम धोती हूँ, जब गरम गरम मोटर का पानी आता है ना 5 बजे के आसपास, तब मैं सुबह के बर्तन शाम को धोती हूँ। क्या करूँ, दिन में इतनी ज़्यादा सर्दियाँ पड़ने लगी थी बीच में, कि हाथ को पानी के अंदर डालते ही ना एकदम हाथ एकदम जम जाते, एकदम से सनसनाहट, एकदम से सुन सा हो जाता था। इसलिए मैंने दिन में बर्तन धोना छोड़ दिया था। बट आज तो धोने ही पड़ेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे बर्तन हो रहे हैं और देख देख के मन नहीं मानेगा। इसलिए चलो फटाफट अपने बर्तन धो लेते हैं। वैसे एक बात है फ्रेंड्स, जब हम काम करने लग जाते हैं ना, तो सारी ठंडी हमारी गायब हो जाती है। तो वैसा ही होता है, बर्तन जब धोने लग गई ना, तो फिर ठंडे पानी का कोई महसूस ही नहीं हो रहा कि ठंडे पानी है। और ये जो छोटा वाला टोकरा था ना, ये मैंने 10 रुपये में से हरमाल वाले से लिया था। और इसमें जितने भी चम्मच वगैरह या फिर जो भी कप्स वगैरह है, वो सारी इसमें रखती हूँ, तो ईजिली मुझे मिल जाता है और टूटता फूटता भी नहीं है। और उसके बाद ये लास्ट काम रह गया है किचन क्लीनिंग का। ये देखो, मैंने सारे स्लैब टाइल्स वगैरह को, जिस दिन बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं ना, उस दिन स्पेशली ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि साबुन बाबुन के छींटे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। फिर वो अगर हाथों हाथ साफ़ नहीं करते ना, तो फिर वो निशान से पड़ जाते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज का व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखो, मेरी किचन क्लीन होने के बाद कितनी सुंदर लग रही है ना।